नमस्कार दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को विस्तार से समझने के लिए हम इसे विभिन्न पहलुओं में विभाजित करके देख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना का गहन विश्लेषण। 1. प्रस्तावना का महत्व। संविधान की प्रस्तावना एक सारांश की तरह होती है, जो संविधान के उद्देश्य, आदर्श और नीति को स्पष्ट करती है। ये बताती है कि भारत का शासन कैसा होगा और इसमें नागरिकों को किन अधिकारों और कर्तव्यों की गारंटी दी गई है। 2. प्रस्तावना में प्रयुक्त मुख्य शब्दों का अर्थ। 1. हम भारत के लोग। ये बताता है कि संविधान जनता की संप्रभुता सॉवरेंटी पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि भारत में सत्ता का असली स्रोत जनता है, न कि कोई राजा या शासक। 2. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरन। भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। ये हमारे आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। 3. समाजवादी सोशलिस्ट। ये सिद्धांत बताता है कि भारत में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए सरकार काम करेगी। ये सुनिश्चित करता है कि धन और संसाधनों का समान वितरण हो और कोई भी वर्ग शोषित न हो। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये शब्द जोड़ा गया। 4. धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर। इसका अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा। सरकार किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और न ही किसी धर्म का विरोध करेगी। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 5. लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की व्यवस्था है, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। 6. गणराज्य रिपब्लिक। इसका अर्थ है कि भारत का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा चुना जाता है। इसमें सत्ता का स्थानांतरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। 3. प्रस्तावना में उल्लिखित मुख्य उद्देश्यों का विश्लेषण। 1. न्याय जस्टिस। सामाजिक न्याय। जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय। प्रत्येक नागरिक को आर्थिक संसाधनों तक समान अवसर मिलेंगे। राजनीतिक न्याय। सभी को चुनाव लड़ने और मतदान करने का समान अधिकार होगा। 2. स्वतंत्रता लिबर्टी। सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। ये स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 के तहत मूल अधिकारों के रूप में दी गई है। समानता इक्वालिटी। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। कोई भी नागरिक जन्म, धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। 4. बंधुता फ्रेटर्निटी। इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहे। ये व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। 4. प्रस्तावना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। संविधान सभा में प्रस्तावना को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से प्रेरणा मिली थी, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित किया। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया, तब प्रस्तावना को भी इसका हिस्सा बनाया गया। 5. प्रस्तावना में हुए परिवर्तन संशोधन। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए। 1. समाजवादी सोशलिस्ट। 2. धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर। 3. राष्ट्रीय एकता और अखंडता इंटेग्रिटी। इन परिवर्तनों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि भारत सामाजिक और आर्थिक समानता, धार्मिक तटस्थता और राष्ट्र की एकता को बनाए रखे। 6. प्रस्तावना और न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हालांकि 1950 में बेरुबारी संघ मामला बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है,
लेकिन बाद में इसे संविधान का अभिन्न अंग माना गया। 7. निष्कर्ष। संविधान की प्रस्तावना भारत के लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्यात्मक स्वरूप को स्पष्ट करती है। यह नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की गारंटी देती है। यह न केवल एक वैधानिक दस्तावेज है, बल्कि एक आदर्श दृष्टि भी है, जो बताती है कि हमारा संविधान किन मूल्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है।